आज भी खाली पड़ी है चेयर जहाँ तुम बैठते थे। तुम्हारे नाम की चेयर, रेड शूज। इट्स लुक लाइक a girl's thing, but I wear it. इन रास्तों से मुझे इश्क है। यहाँ से वो गुजरता था, I mean गुजरती थी। वो एक शख्स जिसने मुझे रुला दिया। खुदा से कभी कुछ ज़्यादा मांगा नहीं, याद नहीं पड़ता कभी रोके कुछ मांगा हो, लेकिन उसकी लंबी टांगों की वजह से मुझे मांगना पड़ा। लेकिन खुदा ने फिर भी नहीं दिया यार। कमाल की बात है यार। वो कहता है मैं दिन रात काम में लगा रहता हूँ। अरे मेरा काम तो कर दो। शायद जब वक्त आखिर आएगा काम खुदा भी करेगा मेरा। ये जो बड़ी ग्राउंड है, ग्राउंड, यहाँ बचपन गुजरा है। कुछ ब्रेन्स खिसक जाते हैं, शायद उन्हें किसका कहना चाहिए। मुआशरे की दी हुई तकलीफ़ों की वजह से, सपनों पे लगाए हुए जख्मों की वजह से। हाउ ओल्ड यू आर? इसकी उम्र कितनी है? इस ग्राउंड के कोने में मेरा बचपन गुजरा है। करीब एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ने के लिए आना। फिर पढ़ना लिखना क्या होता है हम लड़कों ने मतलब अब मैं लड़का भी लड़का हूँ शायद। हाँ, लड़का तो हूँ वैसे, टेक्निकली तो लड़का ही हूँ। और ये कैसी बकवास सी बात की है मैंने। खैर, है तो सच। तो उस कोने पे बैठने से ना बेजा आइज़ कुछ बड़ी हो गई। जो ना होती तो अच्छा था, नॉर्मल सी रहती तो अच्छा था। मैं भी बाकी लोगों की तरह अपनी एक लाइफ एंजॉय करता या गुजारता या अपने बेबी से भी होते। लेकिन नहीं, शायद लिखे नहीं है ऊपर। वो को क्या है, लौहे महफूज। हाँ, मे भी। हालांकि मैंने कुछ सोचा अभी, एक कोई 2 साल से मैं सोच रहा हूँ, और सोच रहा हूँ। और ये मैं बार बार क्यों सोच रहा हूँ? जब भी सोचता हूँ तो कुछ उलट हो जाता है मेरे अजीज हमवतनों। यार इन ट्रीज के ना नाम को भी कुछ नहीं पता है यार। अच्छा, जहाँ पे ना कुछ इंतज़ामिया ने बैठना होता है वहाँ पे इतनी सफाई होती है, उनके घरों के इर्द गिर्द
उनके ऑफिस के इर्द गिर्द, लेकिन जहाँ पे पब्लिक ने यार बैठना होता है, गुजरना होता है, वहाँ पे कुछ पूछने वाला ही कोई नहीं है वहाँ पे। ये पता नहीं कब उठाएंगे ये। यार ये बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इनका नाम कोई कुछ नहीं पता है किसी को यार। बैरिटेरी नाम है इनका। हेलो, बैरिटेरी उड़ गए हैं यार। ओह, इस ग्राउंड से कुछ फासले पर एक और ग्राउंड है, और मैं सोच रहा हूँ और एक एप्लीकेशन भी दूंगा, वॉइस एप्लीकेशन, एक मैम को, कि मुझे वहाँ कोई 2 गज ज़मीन दे दी जाए। अबे ये चीज़ खेल रही हैं बॉल से यार, कमाल की बात नहीं है। जैसे फुटबॉल खेल रही हैं ये। बॉल कहाँ गया? ये वो देख, हम समझते थे कि ये चीलें सिर्फ ना अपना गोश्त की ही तलाश में रहती हैं हर वक्त बस, लेकिन ये तो खेल रही हैं विद सम डिफरेंट थिंग्स। अभी ये बॉल पड़ा है यहाँ पे, शायद कटा फटा सा, तो ये इससे खेल रही हैं पकड़ दकड़ करके। ये किस किस्म की आवाज़ निकाली मैंने? इसे हौका भी नहीं कहते, या हौका ही था ये? तो लंबी टांगों की बात हो रही थी, लंबी टांगे, ये हम मर्दों की कुछ मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक शख्स ने ना दुनिया के जो ह्यूमन हाइट्स, रवैये, टॉक्स, लैंग्वेज, उस पर ना वो रिसर्च बुक लिखी थी। उसमें एक बात याद रह गई कि जो लंबे कद के लोग होते हैं सिंसियर होते हैं, सम कूल, रिलैक्स रहने वाले, दूसरों को तकलीफ ना देने वाले। तो मैंने अपने इर्द गिर्द भी ऐसा ही देखा, अपने बाप को भी ऐसा ही देखा पाया, कम गुफ्तगू करने वाला, अपने काम से काम रखने वाले लोग। कोई ना कोई बुरा भी निकल आता है, ऐसा नहीं है। सारे वली अल्लाह हूँ। अब ये वो कोना है इस ग्राउंड का जहाँ पे मैं बैठता था, सोता था, कार्ड्स खेलता था दोस्तों के साथ। अब यहाँ से ये ग्राउंड पूरी दिखाई देती है तो एक विजन सा बन जाता है, आदत बन जाती है कुछ बड़ा देखने की। फिर आंखों को जो बड़े बड़े मामले होते हैं वो भी छोटे छोटे लगने लगते हैं। माशरे की, दूसरों की दी हुई तकलीफ़ें चाहे वो कितनी ज़्यादा हों, वो छोटी लगने लगती हैं और हम उन्हें दरगुजर करने लगते हैं। दरगुजर बदला लेने की ताकत रखते हों, लेकिन छोड़ दें यार।
छोड़ो परे, ये तो है ही ऐसा। तो इसने, अगर हम भी इससे ऐसा ही करेंगे जैसा इसने हमारे साथ किया, तो इसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। ओह शिट। आज बहुत सालों बाद इस ग्राउंड का एक चक्कर लगा रहा हूँ मैं। बच्चा पार्टी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं वो दिखाई नहीं देते। अभी सोए मरे पड़े होंगे कहीं ना कहीं। कभी शाम ढले मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले मेरे दिल में आ जाना। कल रात बारिश हुई, बारिश रिमझिम बारिश, रिमझिम आवाज़ सुने हुए बचपन भी गुजर गया, जवानी भी गुजर गई। रिमझिम में आवाज़ नहीं सुनी दोबारा किसी की। 12-15 साल की उम्र में सुनी थी, करीब थी। अब वो आवाज़ कराची में कहीं अपनी बारिश बरसाती है, तो 3-4 नन्हे मुन्ने बेबीज़ के साथ इस किस्म की हो रही हैं यार। अभी वर्ड्स बोल दिया इन्होंने, और मैं वो कटिंग नहीं कर सकता। खैर, अच्छी अच्छी जगहों पे बुरे लोग भी आते हैं, बुरी बातें भी होती हैं, अक्सर देखा गया है। तो आज की इन बातों में कोई काम की बात तो है नहीं, सिवाय 2 लंबी टांगों की। लंबी टांगे कहाँ, क्या मैं कर रहा था, लंबी टांगे गुम हो जाती हैं अक्सर। और खुदा से भी ना साफ साफ कहा था, यार तुम्हें पता ना लंबी टांगे अच्छी लगती हैं मुझे, तो ये वाली मुझे दे दे यार, मैं उसे कभी रुलाऊंगा नहीं। लेकिन उसे नहीं दी। खैर कोई मसला नहीं, ऊपर जाके देख लेंगे यार। मैं कोशिश करूँगा। वो किस शहर में गई है, किसके घर में गई है, उसके घर के बाहर एक रेडी लगाएंगे यहाँ काला गुरु से 500 रुपये किलो वाले 10 रुपये किलो बेचेंगे। यहाँ महंगी महंगी सब्जियाँ सस्ती सस्ती करके बेचेंगे, हाथों हाथ बिक जाएंगे। और मेरी रेडी पर मक्खियाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि वो तो मैंने सर्फ एक्सल धो के लगाऊंगा मैं। तो
कहाँ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है? खैर, रेड शूज। दिल चाह रहा है कि इन चप्पलों के साथ ही ना मैं ग्लेशियर्स की तरफ चला जाऊं, मरी से आगे मेरी कमाल रोड घूमे। हाँ, में कुछ ठंडक आ गई है कल रात की बारिश की वजह से। अच्छा है, लेकिन कुछ तंग दस्तियों की वजह से निकल ही नहीं पाते यार लाहौर से बाहर। क्या बकवास लाइफ है। हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो नहीं आएगा। अभी कोई डोनेशन आएगी तो शूज लेंगे यार, फिर से हश पपी के या बोर जान के। अभी ये कुछ ना पाँव को तकलीफ दे रहे हैं मेरे थंब के पास ये चप्पल, लेकिन इजी फील भी होता है। शायद स्किन सेंसिटिव हो गई है बढ़ती उम्र के साथ, तो ज़रा सी तकलीफ भी ज़्यादा लगती है। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी सेंसिटिव सिंसियरिटी, लॉयलिटी, रिस्पेक्ट। बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर मेरे भेजे में एक वर्ड है जिसका वजन सबसे ज़्यादा है, और वह है रिस्पेक्ट। ख़वातीन की, दूसरों की बेटियों की रिस्पेक्ट करो। लेकिन अक्सर देखा गया है रिस्पेक्ट करने वालों को ही तकलीफ़ें सहनी पड़ती। गुलाब आजकल नहीं होते यार, फूल नहीं में दिखाई नहीं देता गुलाब का। आधे आधे हैं, पता नहीं क्या है। गुलाब से याद आया, अभी कल मैंने एक चेहरा देखा जब वो यहाँ पे आई थी, तो इंतहाई खूबसूरत थी। कल देखा तो अजीब सा चेहरा हो गया था उनका। हलाल काम करने वालों के ना चेहरे नहीं बदलते। ना जिस्म ना चेहरे। बुरा काम करने वालों के चेहरे भी बुरे बुरे हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर लूँ, बहुत ज़्यादा, अभी छोड़ दी हुई है, तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने के बाद कहीं जाकर कुछ चेहरा मेरा मुरझा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन लानत नहीं पड़ती उस पर। एक फटकार होती है, वो नहीं पड़ती।
क्योंकि मैं वो गिलानती काम नहीं करता। नमाज ना भी पढ़ूँ तो दुरूद पढ़ता रहता हूँ, जिक्र करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ कुरान में पढ़ता रहता हूँ। एक आदत सी बन गई है बस जिक्र करने की। तो हम चलते हैं अब आराम करने, फिर मिलेंगे। अच्छा तो हम चलते हैं।